क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक सुपर पावर है जो सीमाओं से परे काम कर सकता है। आज हम बात करेंगे जिम क्विक की बेस्ट सेलर किताब लिमिटलेस के बारे में, जो आपको बताएगी कि आप अपने दिमाग की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब को वर्ल्ड के मशहूर ब्रेन ट्रेनर जिम क्विक ने लिखा है। दोस्तों, जिम क्विक जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल में उनके टीचर्स ने उनके बारे में कहा था कि देखो, इस बच्चे का दिमाग टूटा हुआ है। दरअसल बात कुछ साल पहले की थी, जब उनके दिमाग में एक चोट लगी थी और काफी ब्लीडिंग हुई थी। इस इंजरी के बाद छोटी छोटी चीजों को याद रखना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। उन्हें अपने साथ वाले बच्चों की तुलना में 3 साल अधिक समय लगा इवन बेसिक रीडिंग सीखने के लिए। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो जिम क्विक अपने सेमिनार्स में ऑडियंस में से करीब 50 लोगों का नाम बता सकते हैं जिनसे वो 1 घंटा पहले मिले होते हैं। वो करीब 100 रैंडम नंबर्स को सीधा और उल्टा आपको रिपीट करके सुना सकते हैं। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि जिम क्विक को एक 16 साल की उम्र तक किताब पढ़ना नहीं आता था और आज वो हर वीक में एक किताब फिनिश भी कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम जिम क्विक के दिमाग का एनालिसिस करें तो हमें उनके दिमाग के केंद्र में एक सिंपल सच्चाई मिलेगी कि हम अपने दिमाग को कैसा भी बना सकते हैं और अपने दिमाग की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ने और सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई कमी है, बल्कि ये आपकी लिमिटिंग माइंडसेट और मोटिवेशन की कमी या फिर गलत लर्निंग मेथड की वजह से हो रहा है। दोस्तों, अगर हम इन 3 चीजों पर काम करें तो हम अपनी रीडिंग स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग बुक की बुक समरी के पहले चैप्टर के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट यूं ही मिलता रहे। दोस्तों, जिम क्विक, जो खुद एक समय सीखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, आज एक वर्ल्ड फेमस ब्रेन कोच हैं। उनकी ये किताब 3 हिस्सों में बटी है। पहला माइंडसेट, दूसरा मोटिवेशन और तीसरा मेथड्स या टेक्निक्स। अगर आप भी अपनी सीमाओं को तोड़कर असीम बनना चाहते हैं, यानी कि लिमिटलेस बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो आप अपनी रीडिंग स्पीड को जरूर बढ़ाना चाहते होंगे, लेकिन समस्या ये है कि रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि कंटेंट को समझने में आपको बहुत ही कठिनाई का सामना होता होगा। दोस्तों, लिमिटलेस रीडिंग माइंडसेट। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, इन बोथ केसेस यू आर राइट। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर पाएंगे या फिर आप सोचते हैं कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, दोनों ही सूरतों में आप सच हैं। जिम क्विक कहते हैं कि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है या आपको याद नहीं रहता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल लें, यानी कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स या फिर माइंडसेट को चेंज कर दें और टेम्परेरी बेसिस पर यह मान लें कि आप लिमिटलेस हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ अगर आप ये सोच लें कि आपकी रीडिंग स्पीड लिमिटलेस है, अगर आप सिर्फ ये आइडिया भी अपने दिमाग में ले आएं कि आपकी रीडिंग स्पीड लिमिटलेस है, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप 4-3-2-1 मेथड की एक्सरसाइज को करके देखें। दोस्तों, एक 4 मिनट का टाइमर लगाएं, एक आसान किताब को खोलिए, एक कंफर्टेबल पेस पर पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही अपनी उंगली से आप इस किताब के हर शब्द के नीचे अंडरलाइन करते चलें। जब 4 मिनट का टाइमर खत्म हो जाए तो किताब में जहां पर आप फिनिश किया है वहां पर एक मार्क लगा दें। अब वापस वहीं पर जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी।
इस बार 3 मिनट का टाइमर लगाएं और वापस से इसी प्रक्रिया को दोहराएं और कोशिश करें कि 3 मिनट में आप वहां तक पहुंच जाएं जहां पिछली बार 4 मिनट में पहुंचे थे। दोस्तों 3 मिनट के टाइमर के बाद इस प्रोसेस को 2 मिनट के टाइमर और 1 मिनट का टाइमर लगाकर दोहराएं। इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद आप नॉर्मल स्पीड से इस किताब को पढ़ना जारी रखिए। आप देखेंगे कि आप इस एक्सरसाइज के पहले और बाद में अपनी रीडिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। दोस्तों हनुमान जी का ही उदाहरण ले लीजिए। दोस्तों वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, लेकिन जब जामवंत ने उन्हें अपनी क्षमता का याद दिलाया तो उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो यही है सही माइंडसेट का कमाल। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम का सामना करें तो खुद से कहें कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे सीख सकता हूं। दोस्तों विश्वास में बहुत ज्यादा ताकत होती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा का ईंधन। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। दोस्तों इस किताब को आप जल्दी पढ़ सकेंगे और किस किताब को आप ज़्यादा जल्दी सीख सकेंगे, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहली आपकी रेगुलर इंग्लिश लिटरेचर की किताब और दूसरी आपके मेंटर द्वारा रेकमेंडेड किताब, जिसमें आपके मेंटर ने कहा है कि ये आपकी सीक्रेट किताब हो सकती है जो आपको सफल बना देगी। तो आप ही बताइए आप किस किताब को पढ़ने में ज़्यादा आनंद महसूस करेंगे। ऑब्वियसली दूसरी किताब को, क्योंकि उसके साथ क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और पर्पस जुड़ा है। दोस्तों क्विक बताते हैं कि प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला पर्पस, दूसरा एनर्जी और तीसरा स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों पहला पर्पस, अगर आपका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है तो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे ओपरा विनफ्रे ने गरीबी से उठकर खुद को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। दूसरा है ऊर्जा। दोस्तों सही भोजन, एक्सरसाइज और ध्यान से आप अपने शरीर और दिमाग को चार्ज्ड अप रख सकते हैं। और तीसरा है स्मॉल स्टेप्स। मान लीजिए आपको 500 पन्नों की एक किताब पढ़नी है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ें तो आप इसे जल्दी खत्म कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई किताब पढ़ें अपने आप से कुछ सवाल जरूर करें, जैसे कि इस किताब में क्या इंसाइट्स प्राप्त करूंगा, या फिर इस किताब से मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। कोशिश करें कि आप एक क्यूरियोसिटी को या फिर जिज्ञासा को अपनी पीक स्टेट में ले जाएं। दोस्तों अगला चैप्टर है मेथड्स, यानी कि सीखने की टेक्निक्स। अब सबसे मजेदार हिस्सा, मेथड्स। दोस्तों जिम क्विक ने कुछ आसान तकनीक बताई है जो आपके दिमाग को तेज और तर्रार बनाएंगी, साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड को बढ़ा देंगी। दोस्तों पहला है रीडिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों 3 चीज हमारी रीडिंग स्पीड को स्लो कर देती हैं। पहला रिग्रेशन, दूसरा सब वोकलाइजेशन और तीसरा वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। दोस्तों रिग्रेशन आपकी आंखों की बैकवर्ड मूवमेंट है, यानी कि आप पढ़ते हुए पीछे जाते हैं और शब्दों को रीड करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। जिम क्विक कहते हैं कि रिग्रेशन को तोड़ने के लिए और अपनी पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए आप पंक्तियों पर उंगली या पेन का इस्तेमाल रख के उसे पेसर की तरह यूज करें। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा और आप तेजी से पढ़ सकेंगे। दूसरी बैड हैबिट है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन पढ़ते वक्त शब्दों को दिमाग में दोहराने की आदत है। जिम क्विक कहते हैं कि शब्दों को दिमाग में दोहराने की जगह आप उसे शब्दों की इमेज को दिमाग में लाइए, या फिर आप पढ़ते वक्त काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा करने से आप सब वोकलाइजेशन को खत्म करते हैं और ऑटोमेटिकली दिमाग शब्दों की इमेज को कैप्चर करने में लग जाता है।
ये ठीक वैसे ही चलता है जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। और तीसरी बैड हैबिट है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। दोस्तों, जब हमने पढ़ने की शुरुआत की थी तब हम एक एक शब्द को पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें उन शब्दों का मतलब समझ में आने लगा और हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझने लगे। साथियों, जिम क्विक कहते हैं कि आप चंक्स ऑफ वर्ड्स को देखना शुरू करें। इस तरह आप कम समय में ज्यादा तेजी से लाइनों को पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, फोकस बढ़ाएं। अगर आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है तो पहले अपने फोन को साइलेंट कर दें या फिर उसे कमरे से बाहर रख दें। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और फिर आप रीडिंग में डूब जाएं। नेक्स्ट इज मेमोरी पैलेस। दोस्तों, अगर आपको सेब, दूध और किताब, इन 3 शब्दों को याद रखना है तो आप कल्पना करें कि आप एक कमरे में बैठकर सेब खा रहे हैं और दूसरे कमरे में बैठकर दूध पी रहे हैं और तीसरे कमरे में आप किताब पढ़ रहे हैं। इस तरह विजुअल मेंटल पिक्चर्स बनाकर आप किसी भी चीज को जिंदगी भर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट। दोस्तों, सीखने का जो अमेजिंग तरीका जिम क्विक ने बताया है उसे उन्होंने एक एक्रोनियम का नाम दिया है। इसे बोलते हैं फास्ट, FAST। फास्ट का मतलब है फॉरगेट, यानी कि पुरानी सोच को भूलें। A स्टैंड्स फॉर एक्टिव लर्निंग, यानी कि सक्रियता के साथ सीखें। तीसरा S, खुश होकर सीखें। और लास्ट है टीच, सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। दोस्तों, लिमिटलेस हमें सिखाती है कि अगर हम सही सोच, मोटिवेशन और टेक्निक्स को अपनाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपनी क्षमता को पहचाना, वैसे ही हम भी अपने अंदर छिपी हुई लिमिटलेस ताकत को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें कि आपकी क्षमताएं असीमित हैं। यू आर लिमिटलेस।